अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, इस लेक्चर में हम लूप्स को पढ़ेंगे। लूप्स की भी काफ़ी किस्में होती हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ फॉर लूप्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, डाटा टाइप्स के हमारी सारे लेक्चर्स ख़त्म हो गए थे। अब हमने देखना है कि लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि लूप्स क्या होती हैं। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लूप्स क्या होती हैं और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो जो हम कोडिंग के अंदर काम रिपीटेडली करना चाहते हैं, सपोज़ हमने एक चीज़ सोच ली, हमने ये ऐसे करनी है और वो रिपीटेडली एक से ज़्यादा दफ़ा करनी है, तो उसके लिए हम दोबारा दोबारा कोड नहीं लिखते। उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं और वही काम हमारा अगर हमने 1000 दफ़ा करना है तो हम एक लाइन से 1000 दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, वो कब होती है, कब तक, यानी कि होता रहता है, एक कंडीशन लगा देते हैं कि यार इस कंडीशन तक चले जाए तो वहाँ तक आप ये चीज़ करते रहो, और जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो चीज़ ब्रेक कर दो। तो इसके ऑटोमेटिक काम करने के लिए, रिपीटिव टास्क करने के लिए, इटरेशंस करने के लिए हम ये लूप अरेज की लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली अरेज को ऑटोमेट करने के लिए या रिपीटिव टास्क अरेज से करवाने के लिए लूप्स यूज़ करते हैं हम। लूप्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। फॉर लूप होती है, फॉर इन लूप होती है, फॉर ऑफ लूप होती है, वाइल लूप होती है और डू वाइल लूप होती है। तो इस लेक्चर में हम फॉर लूप को पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लूप्स को देखेंगे। तो जो फॉर लूप होती है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप है। ठीक है, और इसको हम नंबर्स ऑफ इटरेशंस से भी जानते हैं, इसका नाम ये भी है। इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस एंड इटरेशंस। इसका सिंटैक्स कैसे होता है, हमने सबसे पहले लिखना है फॉर, फिर हमने अपना स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है, इनिशियलाइजेशन करनी है, सेमीकोलन लगाना है, कंडीशन लगानी है, फिर सेमीकोलन लगाना है, इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। ये हमारा फॉर लूप ख़त्म हो गया। इसके बाद हम जब ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा हर दफ़ा जब 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 ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इनिशियलाइजेशन को हम थोड़ा और डीप जाएं तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो भी वेरिएबल जिसको चेक करना चाह रहे हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं कि वो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लूप चलाने से पहले। कंडीशन में हम क्या करते हैं, लूप में देखता है वो कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो आगे चले जाता है और ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको चला देता है। ठीक है, अगर वो फॉल्स होती है तो वो यहीं से ख़त्म कर देता है और वो अगली लाइन, कोड की अगली लाइन पे चल जाता है, लूप को नहीं चलाता। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करता है, अब आपने देखें एक चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा करना है तो यानी कि या तो वो हर दफ़ा बढ़ रही होगी या हर दफ़ा कम हो रही होगी। जैसे रोल नंबर होते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, अब आपने एक रोल नंबर को देखा, उसमें कोई आपने कोड चला दिया। अब दूसरा रोल नंबर वो कैसे देखेगा, जब उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी तो आप उसमें इंक्रीमेंट करेंगे या फिर ऐसी कोई चीज़ डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये करता है कि वो जो वेरिएबल होता है जिसके साथ हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं उसमें वो या +1 कर देता है या -1 कर देता है, जिससे वो बार बार इटरेट होता है और वो इटरेट होकर दोबारा कंडीशन चेक होती है। जहाँ तक हमने उसके ऊपर एक चेक लगाया हुआ है वहाँ तक चलता है, वरना फिर उसको वो ब्रेक कर देता है। अच्छा, जैसे सबसे पहले हमने देखा इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो चल जाता है। सपोज करें फॉल्स है, अच्छा सपोज ट्रू हो गई है तो ट्रू के बाद हमारे पास आ गया इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा, यानी कि पहले इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन की चेक के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। पहले अगर तो ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद वापस वो घूम के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगा, दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा स्टेटमेंट चेक होगी, यानी ये घूमता रहेगा। ये तब तक होगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन चेक हुई, ये फॉल्स हुआ तो ये आखिर पे आ गया और अगली लाइन पे चल जाएगा। दोबारा से बताता हूँ, इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुई, अगर तो ट्रू हुआ स्टेटमेंट पे चलेगा, जैसे ही स्टेटमेंट उसने रन की उसके बाद उसने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देना जो भी आपने लिखा होगा। वो दोबारा जाएगा, कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू हो गया दोबारा स्टेटमेंट में चल जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वरना ये ऐसे ही सर्कल घूमता रहेगा, तब तक घूमता रहेगा जब तक फॉल्स नहीं होगा। ठीक, अब वैसे अब इसको हम एग्जैक्टली कोड में कैसे होगा, लेट एक्स, हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, अब हमने लिखा फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमने सिर्फ इनिशियलाइज किया सूरत। उसके बाद हमने अब इसको कहा कि x को देखो तब तक जब तक ये लेस देन और इक्वल टू 6 ना हो जाए। ठीक है, ये हमने इस पर लगा दी कंडीशन कि आपने x, अभी हमारे पास x की वैल्यू है 2,
इस कंडीशन को आपने तब तक ट्रू रखना है जब तक उसकी वैल्यू 6 या उससे कम ना हो, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, x को इंक्रीमेंट करवा दिया। प्लस प्लस का मतलब हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, इसको इंक्रीमेंट कर दो। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने कंसोल करवा दिया वैल्यू ऑफ x प्लस जो भी x की उस वक्त की वैल्यू है, यानी कि उतनी दफ़ा कंसोल होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास आउटपुट में क्या आया, वैल्यू ऑफ x 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब 6 के इक्वल, क्योंकि हमने लिखी हुई थी लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो उसने यहाँ 5 तक किया तो ये लेस देन था 6 के, लेकिन क्योंकि हमने इज इक्वल टू भी लिखा हुआ तो इज इक्वल टू 6 तक चलेगा वो, तो उसने 6 तक चलाया और उसके बाद उसने वो ब्रेक कर दी। चलो इसको अब हम कोडिंग में भी देखते हैं, खुद करके देखते हैं कि क्या इसका होता है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमने फॉर लूप अपने कोड में कैसे लिखनी है, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाना, ठीक है। लेट हम लिख लेते हैं लूप x, एक वेरिएबल इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। ये चलिए इसको हम लिख देते हैं 20, और अब हम लिखते हैं फॉर का कीवर्ड ब्रैकेट x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम ना सिर्फ, अच्छा ये हम चीज़ें ना यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी कि हम ये लेट वाली लाइन भी इसके अंदर कर सकते हैं। हम ये ऐसे भी कर सकते थे, लेट x इज इक्वल टू 20, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये अलग से किया था, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते थे और पहले ऐसे कर सकते थे, यानी हमारा नाम था ना लूप x, इस तरह भी कर सकते थे। यानी हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लें या फिर हम वेरिएबल भी यहीं पे बनाएं और उसको इनिशियलाइज भी यहीं पे करें, दोनों चीज़ें हम ये कर सकते थे। तो सपोज करें हमने एक वेरिएबल बना लिया पहले, अब हम उस वेरिएबल को कह रहे हैं कि उसकी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, उसकी इनिशियल वैल्यू है 20। उसके बाद हम उसको बता रहे हैं, इसकी स्पेलिंग गलत होगी, लूप x इज लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक हो गया। फिर सेमीकोलन लगाना है और फिर अब बताना है उसको कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, यानी कि जब एक दफ़ा लूप चल जाए उसके बाद x की वैल्यू 21 हो या 19 हो, ये करना है हमने। अब ये हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया, अब हम आगे प्लस प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इंक्रीमेंट करना है, ठीक हो गया। तो हमने ये ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो चलेगा, और दोबारा फिर इसके ऊपर जाएगा, इसे वैल्यू एक प्लस कर देगा, फिर दोबारा ये चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है दोबारा ये कोड चलाएगा, इस तरह, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग इटरेशन डन, ठीक है। और इसके साथ हम लिख देते हैं एंड वैल्यू ऑफ लूप x is now, कंकैटिनेशन भी कर देते हैं जो हमने शुरू के लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आपके पास आई टैग में भी आ रहा होगा, लूप x, ओके हो गया। अब हम इसको कर क्या रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू रख दी 20। अब हम कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू चेक करो जब तक 25 ना हो जाए, ठीक है। और हर दफ़ा उसमें एक +1 कर दो, तो जब वो चेक करेगा, वो जब यानी कि ट्रू होगी कंडीशन हमारी 25 वाली, तो वो एक दफ़ा ये चला देगा, फिर दोबारा अगर ट्रू होगी तो दोबारा ये चला देगा, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये देखें खुद ही ये 5 दफ़ा 6 दफ़ा चल गई है। इटरेशन डन एंड वैल्यू ऑफ लूप x इज़ नाउ 20। उसके बाद दोबारा चली 21, फिर दोबारा चली 22, फिर दोबारा चली 23, फिर दोबारा चली 24, फिर दोबारा चली 25। तो इस तरह उसने 5 दफ़ा एक ही काम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम ये वेरिएबल लूप x ये हम नया बना रहे हैं ना, मोस्टली हम ये अभी तो हम समझ रहे हैं इसलिए मैं ईजी यूज़ कर रहा हूँ चीज़ें। हमने ये वेरिएबल नहीं बनाने होते हैं, हमने अरे जो पहले पढ़ी थी ना, उस अरे को उठा के इसके अंदर यूज़ करना होता है, ठीक है। और उसके अंदर मैपिंग करनी होती है और लूप्स वगैरह चलानी होती हैं, उसके ऊपर काम करना होता है। जैसे अरे के अंदर 50 वैल्यूज़ हैं और हर वैल्यू के साथ हमने कुछ ना कुछ करना है, तो हम उसको लूप के ज़रिए कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल काम होता है लूप का। इसी की अगर एक और एग्जांपल मैं आपको कंसोल में डायरेक्टली करके दिखाऊँ, ठीक है, इसका हम वाई कर देते हैं, ये भी आपके सामने भी चलेगी।
कि देखें इटरेशन डन लूप एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया था, इस 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, यही कंडीशन अगर हम चेंज कर देते, सपोज हम इस 25 को कर दें 15, हमारी इनिशियल वैल्यू 20 है और हमने इसको कर दिया इनिशियल 15 और इसको हमने माइनस कर दिया, यानी कि हम अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं। ठीक हो गया, तो अब ये देखिएगा, एक सेकेंड, इधर हमने अब चलाना, क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू 15 तो कभी भी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने लिखना लूप इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। ठीक है, क्योंकि हम तो 15 तक ही तो लेके जा रहे हैं उसको। तो ये अब हमारी पहले 20 थी, फिर 19 हुई, फिर 18 हुई, फिर 17 हुई, फिर 16 हुई और फिर 15 हो गई। तो ये हमारा काम था आज का, जिसमें हमने फॉर लूप चलानी सीखी है। ठीक है, इसको भी मैं यहीं पर डाल देता हूँ, with increment with decrement। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब दोनों वैल्यूज़ में आपके पास फॉर लूप आ गई और हमने दोनों ट्राई भी करके देख लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने फॉर लूप ही पढ़नी थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने रोड मैप की एक वीडियो बना के डाली है, वो लाजमी देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेप पे हैं इस वक्त और आपके पास नेक्स्ट कितने स्टेप्स हैं कवर करने के लिए। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।